शास्त्रों के अनुसार सबकी कलाई पे मौली बंधी होनी चाहिए। ये रक्षा कवच होता है, समझे हो? लो हमको बांधो। इनका वैष्णवी की पैरवी करके पूरा नहीं होता है। अभी घर में अपने मन से धागा बांधने के लिए भी कोई मना नहीं कर सकता है। भाभी हाँ, बांधो बांधो। हम तो सोच रहे थे कि कंगन निकाल के बांध ले, दादी बोल रही है तो। करण। हाँ दादी, बंधवा रहे। बांधो। लो बांधो। घबराओ मत, सब ठीक करेंगे छठी मैया। और दादी, हम सोच रहे थे कि ग्रह शांति की पूजा भी करवा लेते हैं घर की शुद्धि और शांति के लिए, ताकि कोई बुरी बला होगी तो टल जाएगी। बिटिया, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। हम भी सोच रहे थे कि कार्तिक ठीक हुई गया है तो अब कोई बड़ी पूजा होनी चाहिए घर में। बस तो फिर तेरा मौसी, आप जल्दी से पंडित जी को बुला कर आइए, हम यहाँ पे सब तैयारी कर लेंगे। हाँ ठीक है बड़ी मलकिन, हम पंडित जी को लेकर आते हैं। ठीक है यशोदा। ठीक है बेटिया, अच्छा चलते हैं। उसने सबको मौली तो बांध दी, लेकिन उसकी स्वयं की कलाई सूनी है। उसका ऐसा आचरण हमें दुविधा में डाल देता है और आज तो हमें चिंतित भी कर रहा है। किंतु मैया, आगे होने क्या वाला है जिसके लिए आप इतने चिंतित हैं? ऐसी कौन सी वस्तु है जो कृतिका माताओं ने ली है? उन्होंने षड्यंत्र रचा है तो अवश्य दीदी को हानि पहुंचाने के लिए ही रचा होगा। वैसे जो भी किया हो, वो वैष्णवी दीदी के लिए भला क्या कठिन है? जो यमद्वार पार कर जाए, नागलोक से अपने पति को खींच लाए, वो कृतिका माता को भी मात दे सकती है। वैष्णवी के जीवन में आने वाली परीक्षा इतनी सरल नहीं होने वाली, जो तुम अभी से उसके विजय के लिए निश्चिंत हो रहे हो। हमरे आने के बाद हमें खुशखबरी जरूर सुनाना। दादी कह रही थी कि अगर हम में आपका थोड़ा सा भी अंश हुआ तो हम दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनेंगे। का ये सच है? आपके आशीर्वाद से तो सब संभव है ना मैया? जब हमारे जीवन में वो दिन आए, हमें शक्ति देना कि हम सबके उम्मीदों पे खरे उतरे, एक अच्छी माँ बन सके। भैया, आपको तो सब पता है ना, आप हमें बताइए ना, हमारे जीवन में वो दिन कब आएगा? आपका हाथ हमेशा हमारे सर पे रखना मैया। ये झुनझुने की आवाज कहाँ से आ रही? आवाज तो घर में से ही कहीं से आ रही है।
में तो कोई बच्चा भी नहीं है, फिर आवाज कौन कर रहा है? शायद स्टोर रूम में कोई। ये खिलौने यहाँ किसने रखे और कौन बजा रहा था ये? वैष्णवी, आई दादी। क्या कर रही है यहाँ? दादी, ये खिलौने किसके हैं? स्टोर कमरे में बिखरे पड़े थे, हमारे घर के तो नहीं लग रहे। बेटा, इस घर में तो कार्तिक और करण के बाद कोई खेलने वाला था ही नहीं, और अब उतने पुराने तो मुझे याद भी नहीं है कि उनके है कि किसके। पर दादी, ये तो देखिए ना, नए लग रहे हैं। हो सकता है कोई नया आया होगा। तुम छोड़ो इसको सबको, पूजा के लिए देर हो रही है। यशोदा का फोन आया रहा कि पंडित को लेके 1 घंटे में आएगी वो। चलो चलो जल्दी से, बहुत काम पड़ा है। चलो आ जाओ। क्या सोचने लगी वैष्णवी? आ जाओ बेटा, आएगा। आओ। इक्का दुक्का तो हमें ही जानते हैं मम्मी जी। अरे हम तो भागे भागे घूम रहे हैं कि कहीं दादी हमको पकड़ के कोनो काम ना पकड़ा दे। या आप दोनों हमरे बगैर गप्पे मार रहे हैं, बताओ। अरे क्या गप्पे लड़ा रहे हैं जी? हम तो वैष्णवी के नौटंकी से परेशान। हर रोज कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई पूजा पाठ रख देती है। जानती है ना कि अम्मा भक्ति भाव और पूजा वाली हैं। उनको उनका दिल जीतने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये सारे कांड करती रहती है। थक गए हैं हम तो ये सबसे। कर भी कहा सकते हैं ना, टीना जो खालियात आ गई। अरे हमने तो का उम्मीदें बांधी थी इसे कि ई बार तो वैष्णवी की छुट्टी पक्की। वैष्णवी तो ठहरी छठी मैया की बिटिया। अब देखो टीना, इसके बाद ना ध्यान रखना, संभाल के करना जो भी काम करना है तुमको। भाभी, मैंने कहा ना आपको, मुझे क्रैच और वैष्णवी के बीच में नहीं आना। अरे मोरी मैया, ये सूरज कौन से दिशा से निकला है भाई? अरे टीना, ऐसे काहे बोल रही हो? हाँ, अरे तुम ही तो हमारी आखिरी उम्मीद हो ना। अब तुम ही हाथ उठा दोगे तो अब देवर जी और वैष्णव के बीच में आएगा कौन, बताओ? ये शांति पाठ, इस शांति पाठ से सचमुच उन दोनों की जिंदगी में शांति आ गई तो हमारी जिंदगी में तो अशांति हो जाएगी ना मम्मी जी। टीना, कच्छु तो तरफ खाओ। भाभी प्लीज, जो बात मैं भूलने की कोशिश करती हूँ उसे मुझे याद मत दिलाओ। उन दोनों को बार बार एक साथ देख के ना मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे अच्छा कि मैं कहीं दूर चली जाऊं। कम से कम जिंदगी की नई शुरुआत तो होगी। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे टीना, हम तो क्या बोल रहे थे, अब मम्मी जी क्या करें? पगला गई है वो। चलो देखे क्या कर रही है, रोके तो सही। हाँ, हम जाते। अरे टीना, हम क्या कह रहे थे, तुम मुझे जाने दीजिए भाभी, मत रोकिए मुझे। अरे टीना, अरे रुक जाओ टीना। अरे क्या हुआ भाई, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ?
वो दादी, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है और वो लोग चाहते कि मैं जल्द से जल्द कंपनी ज्वाइन कर लूं, तो बस उसी के लिए निकल रही हूँ। अम्मा तो तुम्हें समझाओ ना एका। अरे ये भी तो एका ही घर है ना, वैष्णवी बहन है तुम्हारी। आंटी, कभी ना कभी मुझे यहाँ से जाना ही था और फिर ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दादी। क्या फायदा इतनी पढ़ाई और डिग्री का जब मैं अपने लिए कुछ कर ना सकूं। अरे पर तुम ये जॉब भी तो पैसों के लिए कर रही हो ना, और पैसों की कमी कहाँ है तुम्हारे पास? हाँ भाभी, वैसे भी घर बैठे बैठे क्या ही कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं। दादी, मुझे ये जॉब सच में करनी है, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया है। प्लीज आप सब मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। अब तुमने जाने का तय कर ही लिया है टीनिया, तो तुमको कौन रोक सकता है? जॉब भी तो करना है तुमको, जाओ बस खूब तरक्की करो। अरे वैष्णवी, अरे रोको ना एका। अरे बहन है ना तुम्हारी, हमें तो बात सुनना ही रही है। कुछ कहो। वैष्णवी, प्लीज प्लीज मुझे मत रोको। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मुझसे जो गलतियां हुई है और पापा के गुनाह, बस वही सब मेरे दिमाग में चलता रहेगा। जगह बदलेगी तो शायद मैं मूव ऑन कर सकूंगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ से दूर जाके नौकरी करके खुशी मिल रही तो आप जरूर जाइए। लेकिन तुम अकेले कैसे रहोगी ना टीना? आंटी, वो सब हो जाएगा, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी। अभी फिलहाल मुझे जाने दीजिए। नमस्ते। खुश रहो। बाय क्रांति। ये जाना तो बस तुम्हें दिखाने के लिए है वैष्णवी, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा तुम्हारा मुझसे। बाय वैष्णवी। बाय। टीना, हमारी वैसे अच्छा ही हुआ कि चली गई यहाँ से, नहीं तो कहावत सुनी है ना, पूछ 14 साल में टेढ़ी की टेढ़ी ही। कोई मन मार कर भी इस भरोसा करने को बोले ना तो कोई भरोसा ना करे इस पर। दादी, हम अभी आते हैं। पालना? अरे तो ये पालना यहाँ नहीं था। वैष्णवी, ये दीवार के पीछे से आवाज कैसे आ सकती? ये कैसे हो सकता है? वैष्णवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर पंडित जी आ गए हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। कार्तिक जी, ये पालना यहाँ कैसे आया? पहले तो नहीं था। पालना? कौन सा? यहीं पे तो था, वो टूट गया था, टूटा हुआ पालना यहीं पे था, अभी अचानक से कहाँ से गायब हो गया? ओके, वैष्णवी वैष्णवी काम डाउन, शांत हो जाओ। कौन सा पालना? कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई पालना नहीं है। और सुबह से मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक से नहीं लग रही है। टेल मी, बताओ क्या हुआ? क्या? इन्हें अगर इन सब चीजों के बारे में बताया तो परेशान हो जाएंगे। क्या हुआ वैष्णवी, बताओ। कुछ
कुछ नहीं कार्तिक जी, हम ठीक है, बस थोड़ी सी थकान सी हो रही है। लो कर लो बात। तो थकान सी हो रही है तो चल के आराम करो, ओके? और रही बात पूजा की, तो पूजा मैं संभाल लूंगा। नहीं नहीं कार्तिक जी, हम ठीक है। ठीक है, चल। ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष। भैया, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इतनी बड़ी हवेली में मुझे छुपने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वैष्णवी, अब तुम्हें मुझसे बच के रहने की जरूरत है। पुरानी हार से एग्जिट ले लिया है मैंने वैष्णवी। अब यहाँ से शुरू होगा जीतने के लिए मेरा नया गेम। सिर्फ तुम्हें हराने के लिए मुझे इस घर का ऐशो आराम छोड़कर जाने का नाटक करना पड़ा वैष्णवी, क्योंकि अगर मैं सामने होती तो कुछ भी गलत होने पर तुम्हारा पहला शक मुझ पर ही जाता। लेकिन अब मैं खुलकर वार कर सकती हूँ, तुम बस। मुझे पता है वैष्णवी, पूजा के बाद तुम पूरे घर में आरती लेकर जाओगी, पर एक बार तुम रेलिंग के पास आ गई, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें नीचे गिराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। पता नहीं आज हमारे पेट में अचानक ही दर्द कैसे शुरू हो गया। वैष्णवी, साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसमें छुपाने की क्या जरूरत थी? और ये पूजा तो बाद में भी कर सकते थे ना आप, हाँ? अब हम आपको अपना डर कैसे समझाएं कार्तिक जी? कैसे बताएं आज के दिन ये पूजा रखवाने का कारण? कार्तिक जी, ये बच्चा किसका रो रहा है? हे गुड़िया, कहाँ बोल रही हो तुम? ये घर में छोटा बच्चा कहाँ से आएगा जो रोएगा? अरे ये जो रो रहा है मौसी, घर में काम करने वाले किसी का है क्या? बहुत जोर से रो रहा है। वैष्णवी, वैष्णवी, काम डाउन, रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। कार्तिक जी, बस यही रह गया अब इस घर में। ये कार्तिक का दिमाग ठीक हुआ नहीं है कि अभी वैष्णवी के कान बजने लगे हैं। अरे बिटिया वैष्णवी, कोई आवाज नहीं आ रही है, तुम्हें कान बज रहे हैं। आवाज तो तेज होती जा रही है, आप सबको कैसे सुनाई नहीं दे रहा है? वैष्णवी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। कोई बच्चा नहीं रो रहा है बेटा। बच्चा है दादी, कहीं तो है,
बहुत पीड़ा में वो, हमें हमें उसे चुप कराना होगा। कहाँ है वो? ऐसे ऐसे पूजा हो गया। बहुत बढ़िया। वैष्णवी क्या कर रही है? क्या हुआ वैष्णवी? हमें पता चल गया है कि आवाज कहाँ से आ रही है। दादी अचानक क्या हो गया वैष्णवी को? कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा? लगता है आज मेरा लकी डे है। ये तो अभी ऊपर आने लगी। चलो जल्दी मामला निपट जाएगा। ये फिर से बच गई। ये क्या हुआ? इसने तो तेल पर पैर भी नहीं रखा, फिर ऐसे कैसे गिरी जैसे धक्का खाकर गिरी हो। और यहाँ तो मेरे अलावा कोई है भी नहीं, फिर धक्का किसने दिया इसे? कोई डॉक्टर बुलाओ जल्दी। अब बुला रहे तुम्हें। लेके कमरा में चलो पहले डॉक्टर बुलाओ। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, टीना तू निकल। सुबह से ही डरी हुई थी, ऊपर से अजीब अजीब चीजें हो रही है। ये कोनो बड़ी अनहोनी का संकेत तो नहीं है बड़े बल के? पता नहीं यशोदा, हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। एक के बाद एक मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही है। ये क्या हो गया यशोदा? वैष्णवी हाँ ठीक है, जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट लेके आ जाओ। क्या हुआ डॉक्टर? वैष्णवी ठीक तो है ना? दिखने में तो चोट सिर्फ बाहर ही दिख रही है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। और मैंने इनकी फुल बॉडी चेकअप की रिपोर्ट भी मंगवा ली है। इनकेस अगर कोई अंदरूनी चोट हुई तो उसका भी पता चल जाएगा। हमारा मन तो भय से कांप गया था मैया, किंतु दीदी को अधिक गंभीर रूप से चोट नहीं आई। वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। मैया हमें इस बात पर संदेह है शैशव। वैष्णवी के जीवन की कठिनाइयां तो बस अभी आरंभ हुई हैं। एक बार वो मूर्छा से बाहर आ जाए तो संकट का उस पर ऐसा पहाड़